दोस्तों कैसे हैं आप। मैं सतीश चक्रवर्ती अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें सेंटेंस बोलना आवश्यक है। सेंटेंस सीखने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सीखना आवश्यक है। हम सब्जेक्ट सीख चुके हैं, अब हम सीखने वाले हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया वह शब्द होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि कुछ हो रहा है या कुछ है। तो यहाँ देखते हैं वी फॉर वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया वह शब्द है जिससे हमें किसी चीज़ का होना पता चलता है या किसी चीज़ का कुछ करना पता चलता है। जैसे कहना है कि वह मेरी कार है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कार है। यहाँ पे है क्या है? क्रिया है। वह अंग्रेज़ी बोलता है, तो बोलना क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो बोलना यहाँ पे हमारी कहलाएगी क्रिया। ठीक है। अब क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्शन वर्ब और एक होती है स्टेट या पोजीशन वर्ब। कौन सी होती है? पहली होती है एक्शन वर्ब और दूसरी होती है पोजीशन और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब से किसी चीज़ का होना, एक्शन वर्ब से किसी चीज़ का करना बताया जाता है। जैसे वह चाय बनाता है, वह दौड़ता है, इसमें एक्शन गति करना बताया जाता है। और पोजीशन और स्टेट वर्ब में किसी चीज़ का स्थित होना बताया जाता है। जैसे कहते हैं कि मेरी किताब टेबल पर है, तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि किताब टेबल पर स्थित है। मैं जबलपुर में हूँ, यह बताया जा रहा है कि मैं जबलपुर में स्थित हूँ। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो हमारी वर्ब हैं दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्शन वर्ब, सेकंड होती है पोजीशन और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब से किसी चीज़ का करना बताया जाता है, जबकि पोजीशन या स्टेट वर्ब से किसी चीज़ का स्थित होना बताया जाता है। अभी हम सीख रहे हैं पोजीशन और स्टेट वर्ब। पोजीशन और स्टेट वर्ब ये तीन टेंस में होती हैं। प्रेजेंट टेंस में होती है इज, एम, आर। पास्ट टेंस में होती है वर, वॉज, वर। और फ्यूचर टेंस में होती है विल बी, शैल बी। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर होती है, ये हमारी पोजीशन और स्टेट वर्ब है। पास्ट टेंस में वॉज, वर होती है और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी होती है। इज का मीनिंग होता है। एम का मीनिंग होता है हूँ। आर का मीनिंग होता है हैं और हो। पास्ट टेंस में वॉज का मीनिंग होता है था और थी। वर का मीनिंग होता है थे और थी में यहाँ पर बिंदी आ रहा है। विल बी और शैल बी, इन दोनों का मीनिंग होता है होगा, होगी, होंगे और होंगी। तो इस तरह से हमारी पोजीशन और स्टेट वर्ब हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर होती हैं, पास्ट टेंस में वॉज, वर होती हैं और फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी होती हैं। अब आप जानते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है उसका जो नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम सीख चुके हैं, वर्ब अभी हमने यहाँ सीखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हम अपने सेंटेंस से प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमें कहना है यह मेरा पेन है, यहाँ पे है की इंग्लिश क्या है? इज़। दिस इज़ माई
पेन। एम की इंग्लिश क्या है? हूँ। यदि मुझे कहना है कि मैं कक्षा में हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ के लिए क्या है? एम। आई एम, कक्षा में हूँ मतलब इन द क्लास। आंसर हुआ आई एम इन द क्लास। विद्यार्थी कक्षा में है, विद्यार्थी के लिए क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टूडेंट्स। हैं के लिए क्या है हमारे पास? आर। कक्षा में है, इन द क्लास। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। वह मेरा दोस्त था की इंग्लिश क्या होती है? वॉज। ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरी बहन थी, बहन के लिए क्या आएगा? शी वॉज माई सिस्टर। वे विद्यार्थी थे की इंग्लिश क्या होती है? वर। दे वर स्टूडेंट्स। वे लड़कियां थीं, आंसर हो जाएगा दे। थी के लिए क्या है? वर। दे वर गर्ल्स। विल बी और शैल बी का मीनिंग होता है होगा, होगी। जैसे कहना है वह क्लासरूम में होगा, क्या हो जाएगा? ही। विल बी इन द क्लासरूम। मैं क्लासरूम में होऊंगा, आई शैल बी इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर विल बी और शैल बी के यूज़ में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सब्जेक्ट आई और वी के साथ ही हम शैल बी का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का यूज़ करते हैं। तो यदि कहना है कि मैं जबलपुर में रहूँगा, तो आंसर हो जाएगा आई शैल बी इन जबलपुर। और यदि कहना है कि वह जबलपुर में रहेगा, तो वह मीन्स क्या? ही के साथ आएगा विल बी, तो ही विल बी इन जबलपुर। तो यहाँ हमने सीखा कि पोजीशन और स्टेट वर्ब क्या होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एज एम आर प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में है विल बी और शैल बी। तो मैं आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको वर्ब मतलब की क्रियाएं समझ में आई होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।